नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होगी तो यहाँ पर कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा हर एक सेक्टर में। जैसे कि पे रिवीजन की बात करें तो पे रिवीजन अगर होता है तो आपकी सैलरी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपके डीए वगैरह जो भी है वो जीरो हो जाएंगे, फिर से स्टार्ट होंगे। तो हर एक चीज हर एक फील्ड में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। पेंशन रिवीजन इसके बाद होगा तो पेंशन रिवीजन में भी यहाँ पर आपकी पुरानी पेंशन और नई पेंशन यानी कि 2017 की इफेक्टिव डेट के हिसाब से बढ़ जाएगी, तो उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। तो ऐसे ही आपकी एक और चीज बढ़ेगी, यानी कि आपको एक और चीज का फायदा मिलेगा। जो आपकी पेंशन कमिट होती है उसका भी आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आपकी पेंशन जो आपको एक मुश्त राशि 2007 की पे स्केल पर पहले मिली थी जब भी आपने कम्यूटेशन कराया था, तो उस टाइम आपका जो 40% आपको आपका हिस्सा कमिट हुआ था हर महीने का, ठीक है, वो हुआ था 2007 की पे स्केल पर। ठीक है, हम एक जस्ट निश्चित अमाउंट मान के चलेंगे और उस पर आपकी पेंशन रिवाइज करेंगे और पेंशन रिवाइज होने के बाद आपकी पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच का अंतर जानेंगे कि आपको थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद पेंशन कम्यूटेशन पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पेंशन कम्यूटेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं आपको। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पर, जिससे आपको क्या है कि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पेंशन कम्यूटेशन के बारे में क्या जानकारी है फिलहाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, इसके पहले मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और उसमें मैंने 26,000 आपकी बेसिक पेंशन मानी थी। ठीक है, यानी कि एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था और उसी कमेंट पर मैंने 26,000 आपकी बेसिक पेंशन ली थी और उसके हिसाब से आपकी बेसिक पेंशन रिवाइज की थी। रिवाइज होने के बाद 59,930 के समथिंग आई थी। ठीक है, तो हम उसी के बेस पर यहाँ पर आपका पेंशन कम्यूटेशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जब आपकी पेंशन रिवाइज होगी तो 26,000 यानी 26,000 की जो बेसिक हमने मानी थी उससे बढ़कर लगभग 59,930 हो जाती है। तो कम्यूटेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। पहले तो कम्यूटेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है वो देख लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार एक पेंशन भोगी अपनी बेसिक पेंशन का अधिकतम यानी कि 40% हिस्सा बेच सकता है। ठीक है, यानी कि बेचने का मतलब यह है कि आपने 40% हिस्सा दे दिया है और उसकी 15 सालों की रकम एक साथ एक मुश्त ले ली और 15 सालों तक आप अपनी पेंशन में से 40% हिस्सा कटवाएंगे। ठीक है, तो ये नियम कहता है। उसके बाद कम्यूटेशन फैक्टर की बात करें, यह आपके रिटायरमेंट के समय की आयु पर निर्भर करता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर 60 वर्ष की आयु है तो ये जो फिटमेंट फैक्टर है वो 8.194 लगता है। ठीक है, पेंशन रिवीजन के बाद अतिरिक्त कम्यूटेशन, ठीक है, यानी कि एडिशनल कम्यूटेशन, आपकी पुरानी कम्यूटेशन आपने पुरानी पे स्केल पर की थी, अब थर्ड पीआरसी 2017 में लागू हो गया है यानी कि इफेक्टिव डेट है, तो आपकी कम्यूटेशन नई बेसिक पेंशन पर रिवाइज नई बेसिक पे जो रिवाइज होके आई है आपकी बेसिक पेंशन उस पर होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी बेसिक पेंशन हमने 26,000 मानी है और बढ़कर यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 59,930 हो गई है। ठीक है, यानी कि हमने आपकी जो पुरानी बेसिक पेंशन पुराने वीडियो के हिसाब से, आज से पहले मैंने वीडियो बनाया था, 26,000 रुपए हमने मानी थी उसमें। ठीक है, ये पेंशन यानी कि पेंशन रिवीजन हुआ, पेंशन रिवीजन के बाद ये इतनी हो गई। ठीक है, यानी कि 59,930। पेंशन रिवीजन में क्या क्या हुआ, पेंशन रिवीजन हुआ जिसमें आपकी बेसिक पेंशन 26,000 मानी थी ये, उसके बाद आपका डीए जो 2007 से लेकर 2017 तक का है यानी कि 119.5% प्लस जो पेंशनर्स मांग कर रहे हैं 15,000 फिटमेंट फैक्टर की, सॉरी 15% फिटमेंट फैक्टर की, वो इन तीनों को कैलकुलेट करके हमने ये आपकी न्यू बेसिक पेंशन निकाली थी। आप जानना चाहते हो कि कैसे कैलकुलेट किया था तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, तो उन वीडियोस मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, तो 59,930 हमारी न्यू बेसिक पेंशन निकल कर आई थी। इसी के बेस पर हम आपकी जो पेंशन है वो कमिट करने वाले। ठीक है, तो हम जो भी यहाँ पर जस्ट एग्जांपल मैंने पिछले वीडियोस का लिया है। ठीक है, यानी कि 26,000 बेसिक पे नई बेसिक पेंशन रिवाइज होकर थर्ड पीआरसी के बाद पेंशन रिवीजन के बाद
कितनी आई न्यू बेसिक पेंशन 59,930 रुपए। ठीक है, अभी देखिए कम्यूटेशन फैक्टर कितना लग रहा है 8.194। ठीक है, 60 साल की उम्र के हिसाब से लग रहा है ये। अभी यहां पर आपको बात करूं तो देखिए 2000 जो आपकी पहले कमिट हो चुकी है, यानी कि हमने जस्ट 26,000 माना है, हो सकता है आपकी पेंशन इससे ज्यादा हो बेसिक पेंशन या फिर इससे कम हो, लेकिन जितने भी बेसिक पेंशन होगी वो 2007 की पे स्केल के हिसाब से पुरानी पुरानी बेसिक पे पर आपकी पेंशन कमिट हुई है। यानी कि हमने पुरानी बेसिक पे 2007 की जो पे स्केल ली और 2026 पर ये जो बेसिक पे है इसका 40% हिस्सा कमिट हुआ, तो कितना निकला 10,400 रुपए। ठीक है, यानी कि आपकी जो पेंशन कमिट हुई थी वो पुरानी बेसिक पे पर हुई थी 2007 की पे स्केल से। तो हमने पुरानी बेसिक पे 26,000 मानी थी, उसका 40% हिस्सा हमने कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद 10,400 रुपए आपके हर मंथ में कमिट हुए। मतलब ये है कि 26,000 आपको हर महीने मिल रही थी, उसका 10,400 रुपए उसमें से आपको 15 सालों तक देना है। कितने? 15 सालों तक देना है। 15 सालों तक लगातार आपको 10,400 रुपए आपको आपकी पेंशन का कमिट कराना है। इसके बदले आपको सरकार क्या देगी? एक मुश्त, यानी कि आपको यहां पर लमसम पेमेंट मिलेगा। ठीक है, एक मुश्त लमसम पेमेंट मिल जाएगा और उसके बाद आपको अपनी पेंशन बेसिक पेंशन में से हर महीने 15 साल तक कटवाते रहना है। ठीक है, यानी कि 40% हिस्सा आपका कटेगा। इससे नुकसान होगा आपको, क्योंकि 40% आपको पेंशन कम मिलेगी 15 साल तक। ठीक है, और फायदा बहुत सारा होगा कि आपको वो जो रकम है 40% जो आपका कटेगा वो एक साथ पहले ही मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंशन रिवाइज होने पर यानी कि थर्ड पेयर से लागू होने पर इसका क्या असर पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए आपकी जब 2007 की पे स्केल के हिसाब से 26,000 रुपए आपका 40% हिस्सा कमिट हो रहा था। अब यहाँ पर फायदा ये होगा, थोड़ा सा लाइट चली गई है, थोड़ी सुविधा कर लेते हैं पहले। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक साथ आपको लमसम पेमेंट मिल गया। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि आपका 40% हिस्सा कमिट हो रहा है। अभी थर्ड पेयर से लागू नहीं हुई थी तब का है ये, यानी कि आपको थर्ड पेयर से लागू होने से पहले 10,400 अपनी बेसिक पेंशन में से 15 सालों तक देना है। लेकिन यहाँ पर अगर थर्ड पेयर से 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ अगर लागू हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यह होगा कि आपकी बेसिक पेंशन 26,000 थी पहले, फिर थर्ड पेयर से लागू हो गई और पेंशन डिवीजन हो गया। तो पेंशन डिवीजन के बाद आपकी न्यू बेसिक पेंशन कितनी हो गई? 59,930। तो आपकी जब पहले 26,000 के हिसाब से आपकी पेंशन कमिट होती थी 40%, अब थर्ड पेयर से लागू होने के बाद यानी कि पेंशन डिवीजन लागू होने के बाद 59,930 पर 40% आपका कमिट होगा। ठीक है, कैसे? यानी कि 59,930 रुपए नई बेसिक पेंशन निकल कर आई, इसमें 40% अगर कमिट करेंगे हम तो 23,972 रुपए समथिंग आपके हर महीने 15 सालों तक आपकी पेंशन कमिट होगी। ठीक है, यानी कि 15 साल लगातार आपको 23,972 रुपए कम मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपका अंतर कितना बना। मतलब आपको थर्ड पेयर से लागू होने के बाद यानी कि पेंशन डिवीजन लागू होने के बाद पेंशन का एरियर मिलेगा। ठीक है, और जितने साल आपने काम किया उसका मिलेगा। अगर आप फैमिली पेंशनर हो तो उसमें आपको फैमिली पेंशन के रूप में एरियर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेशन का भी बहुत फायदा मिलेगा। अब कम्यूटेशन का ऐसे है कि आपकी पुरानी पेंशन कमिट कितनी कर रहे थे आप? 10,400 रुपए। ठीक है, तो 10,400 रुपए 2007 की पे स्केल पर कर रहे थे, लेकिन थर्ड पेयर से लागू होने के बाद पेंशन रिवीजन हुआ तो पेंशन रिवीजन के बाद आप 23,972 रुपए यहाँ पर कमिट कर रहे हैं। तो अंतर कितना आया? 10,400 और यहाँ पर बढ़ के 23,972 रुपए कमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 23,972 में से 10,400 रुपए हमें माइनस कर देने। ठीक है, तो कितना निकल कर आएगा? 13,572 रुपए। यानी कि पहले हम 10,400 कर रहे थे, अब हम 23,972 कर रहे हैं। मतलब अब हम 13,572 रुपए ज्यादा कमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो पहले आपको 10,400 के हिसाब से लमसम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का जो लमसम पेमेंट है एक मुश्त रकम मिल गई थी, लेकिन अब क्या है कि अब आपकी वो जो रकम थी वो 26,000 पर मिली। ठीक है,
और अब जो रकम है वो आपके 59,930 पेंशन रिवाइज के बाद जो आपकी बेसिक पेंशन बढ़ी है उसके हिसाब से मिलेगी, ठीक है। यानी कि 13,572 रुपए का, यानी कि आपको जो पहले एक मुश्त रकम मिली थी उसके डबल, यानी कि उतनी ही या फिर उससे थोड़ी ज्यादा 13,572 हर महीने अगर आपको 15 सालों तक कटेगा तो वो एक मुश्त रकम फिर से मिल जाएगी आपको, ठीक है। और आपका 23,972 रुपए अब कटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड पेयर से लागू होने के बाद आपका अगर 26,000 बेसिक पेंशन था पहले और रिवाइज होने के बाद 59,930 रुपए हुआ है, तो आपका अब से जो कम्यूटेशन हिस्सा है वो 40% 23,972 रुपए हर महीने कटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल कम्यूटेशन का ये वीडियो था, ठीक है। यानी कि कम्यूटेशन पूरा कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि फिलहाल क्या है कि जो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो मैंने सोचा कम्यूटेशन पर वीडियो बना दूं, कम्यूटेशन के भी बेनिफिट्स मेरे सब्सक्राइबर को बता दूं कि कितना क्या यहाँ पर कमिट जो पेंशन कमिट हो रही थी आपकी पुरानी पेंशन और नई थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद फिर से कमिट कितनी होगी, ठीक है। तो आई होप आपको इस कैलकुलेशन से पूरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।